होस्ट किरण राजपूत। सबसे पहले तो जिन प्यारे दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कमेंट देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपके फीडबैक का भी हमें शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। जी नाज़रीन, आज हम आए हैं कलादम डिस्ट्रिक्ट कोरंगी, जहां ट्रांसैक्शन ऑफिसर रहमतुल्लाह शेख साहब से हमारी मुलाकात हुई है और हम कुछ व्यूज़ लेना चाह रहे हैं इनके काम के हवाले से, यहाँ के मसाइल के हवाले से। तो प्रोग्राम का सिलसिला शुरू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह का करम, अल्लाह का एहसान। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा, जो ट्रांसैक्शन का जो मामलात हैं, जो यहाँ की जो सूरत हाल है, उस हवाले से ये सब कब वाइंड अप होंगी चीज़ें? देखें, ये तो गवर्नमेंट को पता है, लेकिन इतनी बड़ी कोई लंबे अरसे के लिए नहीं होती है। ट्रांजिशन पीरियड थोड़े अरसे के लिए होता है। जो इलेक्टेड नुमाइंदे आ गए हैं ऑनरेबल, उनको हैंड ओवर करके देना है हमें। उससे पहले एक ट्रांजिशन पीरियड डिक्लेयर किया जाता है, ताकि जिन जिन डिस्ट्रिक्ट्स में दूसरे टाउन्स बने हैं, वो जिस जुरिस्डिक्शन और उसके हिसाब से बने हैं, उनको उनकी जो असेस हैं, मूविंग अनमूविंग हैं, व्हीकल्स हैं हमारी, और फाइनेंस है, स्टाफ है, उसको हमें बाइफरगेट करके टाउनों को इस्टेब्लिश करके वायबल करके उनको देना पड़ेगा। तो वो इस वजह से ट्रांजिशन डिक्लेयर होता है। जो प्रोसेस में है कुछ चीज़ें, जैसे ही पूरी हो जाएंगी तो गवर्नमेंट जो है ना इस ट्रांजिशन पीरियड को ख़त्म कर देगी। सर, यूँ तो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी एक मुतनाज़ना डिस्ट्रिक्ट रहा है हमेशा से, और बहुत से मसाइल यहाँ पर जो हैं सर उठाए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद ट्रांसैक्शन का जो पीरियड है वो तवील होता नहीं जा रहा। मतलब आवाम को भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, और उनके रिलीफ का क्या होगा, क्योंकि अभी तक बहुत सी चीज़ें फंक्शनल नहीं हुई। तो इस हवाले से क्या करेंगे? देखें, कोई चीज़ रुकी नहीं है, सारी चीज़ें अपने प्रोसेस के हिसाब से चल रही हैं, काम चल रहा है, कहीं कोई रुकावट नहीं है कि कोई प्रॉब्लम आए। चेयरमैन्स भी अपने अपने एरिया में वो एक्टिव हैं, काम भी कर रहे हैं। इसी ट्रांजिशन पीरियड में वो सारी चीज़ें समझ भी जाएंगे कि ट्रांजिशन पीरियड में उनकी अपनी जुरिस्डिक्शन, उनका स्टाफ, उनके जो अंडर आएगा उनसे उनकी इंटरेक्शन है वो उनके साथ ही हैं, और मुकम्मल तौर पे फील्ड में काम भी कर रहे हैं। लेकिन चूँकि ट्रांजिशन है तो उनको कोई ऑफिशियल पावर्स नहीं है कि वो अपनी तरफ से कुछ कर सकें। लेकिन चेयरमैन सारे ऑन बोर्ड हैं, वो सारे काम भी कर रहे हैं। तवील अभी तक तो नहीं हुआ। अभी जो डेट हमें दी गई है अगस्त में शायद ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें सारी चीज़ें प्रोसेस के हिसाब से पूरी करनी है। सर, मुहर्रम के हवाले से क्या ऐसे इकदाम हो रहे हैं? क्योंकि हर साल अमूमन ऐसा ही होता है कि मुहर्रम आने से पहले ही बहुत तेज़ी देखी जाती है कामों में और बहुत सी चीज़ों में, लेकिन इस दफ़ा आप मुहर्रम के लिए ऐसे कौन से इकदाम करें जो पब्लिक के लिए आसानियाँ हों? तो आपको नज़र नहीं आ रही कि तेज़ी हो? सर, बिल्कुल आ रही है, लेकिन हम आपसे सुनना चाह रहे हैं। तेज़ी हो गई है, तेज़ी होती है, मुहर्रम हो या किसी भी किस्म का इवेंट हो। अभी जैसे मैं ट्रांजिशन में ऑफिसर यहाँ पे लगा, तो उस वक्त भी एक इवेंट था ईद उल अज़हा का, वो भी माशाल्लाह हो गया। उसमें भी कोई ऐसी रुकावट नहीं थी कि ट्रांजिशन की वजह से वो नहीं हुआ, वो सिस्टम भी पूरा हो गया। फिर फोरकास्ट हुई रहने उसकी, वो भी हो गई। अब ये मुहर्रम की एक इवेंट है जिसको इंशाअल्लाह ताला काम हो रहा है, काम शुरू हो गए हैं। हर किस्म का काम चल रहा है इस वक्त। सेवरेज पे जाएं, वो भी काम चल रहे हैं। पेच वर्क का भी काम शुरू कर दिया है। पेवर कहीं लगाने हैं तो वो भी हमने काम शुरू कर दिया है। लाइटें हमने मंगा ली हैं, तकरीबन 3,500 लाइटें मैंने मुहर्रम के हवाले से मंगाई हैं। वो सिर्फ मुहर्रम में नहीं लगेंगी, उसके प्रोसेशन रूट्स हैं जहाँ पे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम मुहर्रम के दिनों में इनकी प्रायोरिटी को रखते हुए हम काम करके जाएंगे। सर, आप जिस दौर में जिस ओहदे पर भी रहे हैं, तो आपके लिए कहा जाता है, एक बड़ी खुश आइन एक जुमला है आपके लिए, कि आपने उन जगहों को बड़ी आसानियाँ देकर काम इस तरह से उनके लिए आसान कर दिए हैं और बहुत बेहतर वहाँ पे काम किए हैं, जो लोग आज भी आपका नाम जिंदा है। और हमने हमारे ज़राए के मुताबिक सुनने में यह आया है कि डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की जो सैलरीज़ हैं, सबसे मेन इशू, सबसे मुश्किलात जो थी, वो आपने उनके लिए बड़ा रिलीफ ये किया है कि आपने एक सैलरी तो रिज़र्व फंड में आपने रख दी है, इसके अलावा भी आप उसके लिए और मज़ीद कोशिश कर रहे हैं, तो एक बड़ा बेहतरीन अमल है। तो सर, मज़ीद आप ऐसे कौन से इक़दाम करेंगे डिस्ट्रिक्ट कोरंगी वालों के लिए? इंशाअल्लाह ताला अभी कोई ऐसा प्रॉब्लम डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में नहीं होना चाहिए सैलरी का। और देखें, मैं एज अ ट्रांजिशन ऑफिसर, मेरा ये काम नहीं है कि मैं यहाँ पे डेवलपमेंट कराऊँ या इन चीज़ों को देखूँ। ट्रांजिशन ऑफिसर की जो डेफिनेशन है वो सिर्फ इसलिए है कि वो अपने इस्टब्लिश करके चीज़ें देनी और बाकी काम इनका अपना है, जो इलेक्टेड चेयरमैन आए वो करें।
लेकिन चूँकि यहाँ की पोजीशन बड़ी वर्स्ट थी, यहाँ जब मैं आया तो कंडीशन ये थी कि तनख्वाहों के पैसे नहीं थे, शार्टफॉल आ रहा था तनख्वाहों में। उसके लिए मैंने भागदौड़ की और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मिनिस्टर बल्दिया सैयद नासिर हुसैन शाह का, सेक्रेटरी हैं हमारे नजम शाह साहब, और मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब। उसकी काविशों से हमें वो शार्टफॉल मिल गया और हमने वो तनख्वाहें जो नॉन मुस्लिम की थी वो हो गई खैर से। और हमने कोशिश की है कि अगले महीने में कोई शार्टफॉल ना आए। मैंने पूरी कोशिश की है कि जितने भी यहाँ पे हमारे डीएमसी कोरंगी में अपने कारोबार कर रहे हैं, मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, हमारी चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं, या उन पे जो क्लेम्स हमारी टैक्स के बनते हैं उस पे मैंने बड़ा फोकस रखा हुआ है इस वक्त मेरा ज़्यादातर टाइम जो है ना उसी में गुजर रहा है कि मैं किसी तरह से इनकी ऐसी रिकवरी करूं कि हमें किसी सपोर्ट की ज़रूरत न पड़े कि हम जाके गवर्नमेंट को बोलें कि हमें शार्टफॉल हो रहा है वो दे दें। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट आने वाले महीनों में हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर ट्रांसैक्शन का जो पीरियड है वो थोड़ा सा तवील हो गया है, अगर जब तक आप हैं और इंशाल्लाह रहें आप, तो उस दरमियान में आप क्या समझते हैं, आपकी कौन सी ऐसी तरजीहात थी जो आपने पहले आके उसका हल निकाला, फिर अभी मज़ीद कौन से इकदाम आप करेंगे? मैंने तो अभी आते ही सबसे पहले मैंने आपको बताया मुझे प्रॉब्लम ये था कि तनख्वाहें नहीं हैं। जब लोगों को तनख्वाह नहीं होंगी तो वो काम क्या करेंगे। तो वो तरजीहात मेरी सबसे पहले ये हैं कि मैं हर महीने जितना भी टाइम यहाँ रहूँ मैं उनको तनख्वाह दे सकूँ, ये सबसे पहली प्रायोरिटी है मेरी। दूसरी प्रायोरिटी ये होगी कि जितना अरसा मैं यहाँ रहा, अगर मुझे डेवलपमेंट की इजाज़त दी गई तो इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि रिकवरी को इम्प्रूव करके बग़ैर किसी मदद के मैं यहाँ डेवलपमेंट का काम शुरू करूँ। जैसे अभी मुहर्रम का काम चल रहा है उसमें भी मुझे फ़ंड्स दरकार हैं, लेकिन उसके लिए भी मैं इंशाअल्लाह पुरुमीद हूँ अल्लाह से कि अल्लाह मेरी मदद करेगा कि मुहर्रम का ये जो इवेंट है ये बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। सर बारिश की भी आमद है, उस हवाले से भी पानी का आपको पता है यहाँ पे बहुत इशू रहता है। उसके लिए मैंने पहले से तैयारी कर ली। आपने देखा होगा या सुना होगा या मीडिया में आपने देखा होगा कि मैंने आते ही जो है ना पंप जितने खड़े थे, मशीनरी जो ख़राब पड़ी थी, जितनी गाड़ियाँ व्हीकल्स सारी ख़राब पड़ी थी वो मैंने तैयार कर ली, वो सारी ऑन रोड है। और मैंने डिवाटरिंग के पंप 15 हैं मेरे पास, वो भी मैंने तैयार करा लिए हैं। और उसके साथ 8 नए पंप मैंने ले लिए थे, वो मेरी प्री मानसून मेजरमेंट है जो मैंने ले लिए हैं। और अगर ज़रूरत पड़ी तो इंशाअल्लाह मैं और भी लूँगा अगर मैं यहाँ रहा था मानसून तक। लेकिन ये मेरी प्रायोरिटी है कि सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि मैं अपने डीएमसी कोरंगी के चारों टाउन को इतना स्टेबल करूं कि आने वाले चेयरमैन जो है ना वो इस बात का रोना ना रोएं कि वो जो है ना हमें फ़ंड्स नहीं है, हम तनख्वाह नहीं दे सकते तो काम क्या करें। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि यहीं उसूलन भी होना यही चाहिए कि म्यूनसिपल इदारे जो हैं ख़ुद अपने ओन सोर्सेज पैदा करें और ख़ुद खर्च करें। सर आपके पास ऐसी कौन सी गिदर सिंगी है कि आप जो भी काम में हाथ डालते हैं वो काम हो जाते हैं या उनका मतलब सिलसिला बन जाता है, तो आप मिसिंग पर्सन के लिए सर क्यों नहीं कुछ करते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा इशू है ये। देखिए ये गवर्नमेंट लेवल पे चल रही है मिसिंग पर्सन की काफ़ी, उसका मेरा वो पोर्टफोलियो नहीं है, न मैं उसमें कुछ कर सकता हूँ, लेकिन दुआ ही कर सकता हूँ। और गवर्नमेंट ये सारी उस पर मेहनत कर रही है और इंशाअल्लाह ताला वो जल्दी हल हो जाएंगे, लेकिन मेरा ये काम नहीं है। सर डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के लिए, उनकी पब्लिक के लिए वो मैसेज जो मुहर्रम के लिए और बारिशों के जो सीज़न आने वाला है उस हवाले से, ताकि वो कुछ एहतियाती तदाबीर। मेरी ये गुजारिश होगी पब्लिक के लिए और ख़ास तौर पे अपने जो यहाँ पे अपना कारोबार करते हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल हब है, यहाँ पे जो कारोबार करते हैं उनसे और पब्लिक के लिए कि ख़ास तौर पे बिजनेसमैन कम्युनिटी को मैं ये इल्तिजा करता हूँ कि जो आपके ऊपर हमारे क्लेम्स बनते हैं वो नेक नियति से, अगर कोई बंदा आके हमारा तंग कराए, आपको किसी किस्म की कोई इलीगल डिमांड करता है, मैं ज़िम्मेदार हूँ उसका, आप उसका नाम लें, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। दूसरा ये है कि आप भी वो फ़र्ज़ निभाएं जो आपके ऊपर है, एक बिजनेसमैन की हैसियत से आपके ऊपर जो क्लेम है उनकी पूरी रिकवरी दें, ताकि यही पैसे आपकी डेवलपमेंट पे, आपके इंडस्ट्रियल जोन पे खर्च हों। दूसरा पब्लिक के लिए ये गुजारिश है कि ड्यूरिंग मानसून आप अपने इलाके को
या जो आपके घर से कचरा निकलता है उनको प्रॉपर जगहों पे फेंकें, ताकि वो कचरा जो है ना वो गटरों में या किसी ऐसी जगहों पे न जाके फंसे जहाँ से प्रॉब्लम होती है और पब्लिक वो किराया करती है। तो पब्लिक की ये गुजारिश है कि वो सिविक सेंस का एक मुजाहरा करें और अच्छी अवेयरनेस उनमें एक को नहीं है तो दूसरे को देनी चाहिए। तो ये है उनके लिए, मानसून के लिए। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया है। जी नाज़रीन, आपने ट्रांसैक्शन ऑफिसर रहमतुल्लाह शेख साहब के व्यूज़ सुने और उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।